हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज का ये वीडियो प्रथा के अनुसार जेकेएसएसबी का जो पेपर है जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का, कल आपका एग्जाम है। लास्ट मिनट टिप्स के लिए मैं आपको सामने लेक्चर लेके आया हूं। जो लोग इस चैनल पे पहली बार है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो सबसे पहली चीज आप लोग देख रहे हैं, स्ट्रेस इज कॉज्ड बाय बीइंग हियर बट वांटिंग टू बी देयर। अब ये स्ट्रेस आज जो आप लोग फील कर रहे हैं, या जो भी आप लोग एंजाइटी, पैनिक, सब कुछ भूल रहा है, जो कुछ भी आज आप लोग फील कर रहे हैं, वो क्यों? क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पहुंचे, और यहाँ पहुंचने के लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। यहाँ पहुंचने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो है मेहनत, जो आप लोगों ने करी है। अपने आप को इवेल्युएट करना टाइम टू टाइम कि हम लोग कुछ गलती तो नहीं कर रहे, वो भी आप लोगों ने करा है। सब चीज़ें हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अब लास्ट मिनट टिप्स के लिए जो आप लोगों को कई बार एग्जाम से पहले जरूरी होता है देना, उस पर हम बात करेंगे। देखो, दो से तीन चीजें हुई हैं जो आपको यहाँ पे एडवांटेज देगी। पहली चीज क्या हुई थी, देखो पेपर को हमें मिला है कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम जेकेएसएसबी के द्वारा, और आप लोग मान के चलिए अब जो रिक्रूटमेंट आएंगी आपको इतना ही टाइम मिलेगा। एक साल का टाइम जो मिला फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में, वो मिला था आपको कोविड की वजह से, पेपर पोस्टपोन हुए। अब देखो क्या होता है, बच्चों ने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में कहा था पेपर बहुत इजी आया है। पेपर इजी नहीं था, पेपर अच्छे लेवल का था। पेपर में टाइम बहुत ज़्यादा मिल गया था, जिस वजह से जो तैयारी थी वो नेक्स्ट लेवल तक बच्चे अपनी ले जा चुके थे, और उन लोगों को ये पेपर बहुत ईजी लगा। उन्हें लगा कि ये क्या ही क्वेश्चंस पूछेंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस नहीं थे। क्वेश्चंस अच्छे लेवल के थे, सेम पंचायत के लेवल की मैं बात कर लूँ, बट पेपर का लेवल इजी इसलिए लगा क्योंकि तैयारी नेक्स्ट लेवल पे थी। अब बच्चों ने यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जेकेपीएसआई की, आप लोगों का जो कल एग्जाम है, पेपर में आप लोगों को टाइम मिला है लिमिटेड। इसमें 14 कंपोनेंट्स थे जिसको करवाने के लिए हमारे 15 से 16 टीचर्स ने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला। अपने एंड से हम लोगों ने जो किया है वो हम पेपर के बाद बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें आई हैं क्या नहीं। लेकिन अपने एंड से हम लोगों ने पूरा जस्टिस करने की कोशिश करी जितना टाइम हम लोगों को मिला। अब आप लोगों को कल क्या करना है, कल आप लोगों को पेपर जाना है। सबसे पहली चीज आप लोगों को करना है अपना दिमाग शांत। जितना काम रहोगे, जितना आराम से जाओगे, हर बार मैं आप कहोगे पेपर से पहले आके एक ही चीज क्यों बोल देता है, ये नहीं बोलता कि रिवाइज कैसे करना है, ये नहीं बोलते कि अब लास्ट मिनट में कैसे सब कुछ रिवाइज करें। देखो, पढ़ते सब लोग हैं, मेहनत हर कोई करके जाएगा। पेपर में अगर आप लोग 1 लाख के करीब बच्चे बैठेंगे, 12-15 हज़ार बच्चे हैं जिन्होंने बहुत एफर्ट डाला है, बहुत मेहनत की है। 12-15 हज़ार में से अब ऐसा नहीं है कि आप लोग सभी क्वालिफाई करोगे, लेकिन इस बार जो नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होंगे फर्स्ट फेज में, वो अप्रोक्सीमेट 7,000 तक होंगे। यानी कि जो कट ऑफ होता है आप लोगों का, जिसके लिए आप लोग बहुत पैनिक करते हो, यहाँ पे आपकी गेम खत्म नहीं होती। अगर आपका पेपर अच्छा नहीं भी होगा तो इसका अभी एक पेपर और बाकी है, जिसको हम लोग फिजिकल फिटनेस टेस्ट, आप लोगों का जो होगा फिजिकल टेस्ट, उसमें आप लोग गेम चेंज कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो क्वालिफाई कर लेंगे लेकिन फिजिकल में बाहर हो जाएंगे। आपको दोनों क्वालिफाई करने हैं तो आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। तो कट ऑफ की टेंशन मत लो। पहली चीज तो अपने दिमाग से ये टारगेट हटा दो कि 80 क्वेश्चंस करेंगे या 90 क्वेश्चंस करेंगे। मैं हर बार इस चीज के अगेंस्ट जाता हूं। आप लोग सिर्फ आराम से वो करेंगे जो पेपर आप लोगों ने किए। हाँ, तीसरी चीज क्या है, देखो इस पेपर में क्या है, इस पेपर में सॉल्व करने की चीजें आप लोगों को देखें, जैसे डीआई हो गया, क्वांट हो गया, रीजनिंग। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इन सेक्शंस में, अब जो चीज कहूंगा थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो कई बार क्या होता है, बच्चे घर से सोच के जाते हैं डीआई के तो 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन हम लोग कर ही लेंगे। पेपर में मान लो आप क्वेश्चन एक कर रहे हो, वहां पे उसने पूछा है, डेटा दिया है, सबकी एवरेज निकालो, सॉल्व करो, बहुत टाइम लग रहा है। रीजनिंग में आपको, जैसे मैंने आप लोगों को ब्लड रिलेशन पढ़ाया, डायरेक्शन करवाया, नंबर सीरीज करवाई। अब मान लो पेपर में क्वेश्चन आए हैं आप लोगों के अगर 15 से 20 सेकेंड में, या फिर अगर सिंपल बोलूं, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोगों को अगर लॉजिक स्ट्राइक किया, आप लोगों को दिमाग में लॉजिक आया कि अच्छा यार ये तो इस लॉजिक से बन रहा है, आप उसको उसी समय सॉल्व करोगे। हाँ, पेपर का लेवल इजी होगा, आज भी कह देता हूं। जेकेएसएसबी का जो अभी फाइनेंस का था उसी तरीके का लेवल होगा। घबराओ मत कि बहुत डिफिकल्ट बैंकिंग लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चंस होंगे जिसकी हम लोगों ने तैयारी करी हुई है। लॉजिक स्ट्राइक किया, उसको आप लोग अटेम्प्ट कर दोगे। अगर मान लो आप लोगों को उस समय लॉजिक स्ट्राइक ही नहीं कर रहा, नंबर सीरीज दी है बिल्कुल सिंपल सी, 1, 3, 5, 7, 11, नेक्स्ट पूछा है। अब
कुछ बच्चों की तैयारी अच्छी होगी, उनको पता है ये प्राइम नंबर की सीरीज है, वो इस सीधा इसको 13 करते हैं। कुछ सोचेंगे 2 2 2, यहाँ पे 4 क्यों, क्वेश्चन गलत है, सोचते रह जाएंगे। ये सब चीजें नहीं करनी। स्ट्राइक किया लॉजिक, उसी समय अटेम्प्ट करो। अगर स्ट्राइक नहीं किया, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट या 15 से 20 सेकंड में लॉजिक स्ट्राइक नहीं किया, क्वेश्चन को कर देना उसी समय स्किप। देखो ओएमआर बेस्ड पेपर है, आराम से पेपर अपना सॉल्व करना। सेक्शंस हमारे पास बहुत है, जैसे मैंने आपको पहले कहा 14 कंपोनेंट लिखे हैं, कितनी किस किस की वेटेज होगी नहीं पता, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप रीजनिंग का एक क्वेश्चन, या अगर मैं एक और सिंपल लैंग्वेज से बात करूं, इमोशनली किसी भी पेपर के साथ अटैचमेंट नहीं करना। क्वेश्चन सॉल्व होता है 10 से 15 सेकंड में, बहुत अच्छी बात है, नहीं होता सर्कल कर देना, अगली शिफ्ट पे अगले क्वेश्चन पर चले जाना। होगा क्या, देखो टाइम बचेगा, टाइम वेस्ट नहीं करना हमें पेपर में, किसी भी सेक्शन में किसी भी क्वेश्चन पे ऐसा नहीं कर लेना, अपने दिल पे नहीं ले जाना, यार ये तो बिल्कुल ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, यार ये तो डायरेक्शन का क्वेश्चन है, यार ये तो डीआई का क्वेश्चन है, इसको तो मैंने 5 के 5 ही करने थे। इमोशनली अटैच नहीं करना। मैं बार बार इस चीज पे बहुत स्ट्रेस दे रहा हूं। पेपर में क्वालिफाई किसका होगा, जिसकी सिलेक्शन, जिसने ज्यादा तैयारी करी है, नहीं। पेपर उसका सिलेक्शन होगा जो क्वेश्चन के पेपर के बीच में 120 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज करेगा। पेपर में अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चन आया, नहीं लॉजिक स्ट्राइक किया, स्किप कर देना, दूसरे पे चले जाना। अब मान लो पेपर आप लोग दे रहे हो 1 घंटा 40 मिनट हो गए, ठीक है, 20 मिनट बचे हैं, सारे क्वेश्चन हो गए। अब क्या, अब एक चीज क्या होगी, अगर मान लो आपने 70 80 90 क्वेश्चन कर लिए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नहीं यार पेपर अच्छा हो रहा है, तब आ जाना इन क्वेश्चन के ऊपर जिनको उस समय स्किप किया था, जो लास्ट के 40 मिनट होंगे। हाँ, दूसरी चीज मैंने क्या देखी है, कई बच्चे ओएमआर शीट के साथ बहुत लगाव कर लेते हैं। 4 आप लोगों को पेपर में सर्कल्स होते हैं, आप लोग क्या करते हो, उसको बस डार्क ही करते रह जाते हो। इतना डार्क करना कि जैसे आंसर आपका मार्क हो जाए। ऐसा ना हो कि पेपर की शीट ही फाड़ के पेन निकल जाए। आराम से करो पेपर, कोई ऐसी बात नहीं है। और इतना इसमें ऐसा नहीं है कि ये आपका लास्ट राउंड है। हाँ, तैयारी की है, मैं आपको बताता हूँ, ये एक ऐसा पेपर होगा जिस बच्चे ने, अगर मान लो फाइनेंस के कंपैरिजन में अगर 60% भी तैयारी करी है ना, वो बच्चा इसकी फाइनल लिस्ट में होगा। फाइनल लिस्ट मतलब पहले पेपर के बाद। ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि 7200 बच्चों में सिलेक्ट होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग फाइनल सिलेक्शन लें, तो इसको पेपर को बिल्कुल शांति से करना। जितना शांति से पेपर करोगे उतना अच्छा होगा। मैं आपका यहाँ पे डर क्या निकाल रहा हूं, मैं आपको सिंपल एक फैक्ट बता रहा हूं कि अगर मान लो फाइनेंस में जो बच्चे 100% तैयारी करके 90+ लेके आए हैं ना, उनके कंपैरिजन में अगर आपने 60% भी तैयारी की है, 70% भी तैयारी की है इस एग्जाम की, आप इस लिस्ट में आ जाओगे। अगर जनरल कैटेगरी की भी बात करूं, 3600 बच्चों में आना है, आप उसमें आ जाओगे, ठीक है। घबराओ मत, आराम से जाना, बस इतना करके आना कि ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ना अभी पेपर से पहले, जिसके लिए हम लोगों ने मॉक टेस्ट लाए थे, सब चीजें की थी, कि 120 मिनट को यूटिलाइज कैसे करना है। 120 मिनट में ऐसा ना हो कि आप एक क्वेश्चन पे ही 5 से 7 मिनट वेस्ट करो। इसके लिए ही मैंने कहा कि इमोशनली अटैच नहीं होना है। हर एक क्वेश्चन की सेम वेटेज है। फिर वो एंशिएंट हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आ जाए कि बताओ यार कि जो कोई भी पुराना क्वेश्चन उठा लो कि 1 जैन के कौन थे, या फिर बुद्धिज्म में कितने वो हैं, कोई भी चीज आ जाए यार एंशिएंट का, वो भी 1 नंबर दे के जाएगा। रीजनिंग का बेसिक सा क्वेश्चन भी आपको एक क्वेश्चन 1.25 मार्क दे के आएगा। मेन हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें मार्क्स को सिक्योर करना है। ये नहीं है कि यार मैंने सारी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज लगाए हैं, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज लगाए हैं। मान लो कोई भी, जैसे मान लो कोई सेशन पूछ लिया जाए आपसे पेपर में कि बताओ यार गोल्डन जुबली सेशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का कब अटेंड हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, हुआ कहीं पे भी नहीं था, डेट पूछी जाए, तब ये नहीं है कि हम लोग बैठ के काउंट करने लग जाएं, हाँ पहला यहाँ हुआ था, दूसरा यहाँ हुआ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ। देखो 10 से 20 सेकंड मैंने आपको बताया, अगर एज इट इज आंसर स्ट्राइक किया बहुत अच्छी बात है। उस समय बैठ के सोचना मत, पेपर अटेम्प्ट कर लो एक बार, 60 70 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा पेपर में, आप उस एटमॉस्फेयर में आ जाओगे कि हाँ पेपर है। और स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चे बहुत गलती करते हैं, बहुत जिन्होंने तैयारी ज्यादा की होती है ना, आमतौर पे गलती भी उनसे ज्यादा हो जाती है। और अभी मैं आपको बताता हूँ, जितने बच्चों के साथ मैं कांटेक्ट में हूँ उतने बच्चों से आप कांटेक्ट में नहीं होंगे। बच्चों ने फाइनेंस के बाद भी एक ही चीज कही थी, आते हुए क्वेश्चन गलत हो गए। आते हुए क्वेश्चन गलत कैसे होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं। आपको पता है कि सेशन कब अटेंड हुआ है, उस समय नहीं स्ट्राइक कर रहा, कोई बात नहीं, आराम से बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल जाओ, उस क्वेश्चन पे सर्कल कर दो कि ठीक है यार इसको मैं थोड़ा आराम से सोचूंगा। आराम से 120 क्वेश्चन पे जाओगे। देखो
पेपर जब ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होगा ना तब ज्यादा टाइम लगता है। मान लो डीआई क्वांट रीजनिंग आपका कितना ही टाइम ले जाएगी, आधा घंटा, 40 मिनट, चलो 50 मिनट मान लो, मैं मैक्सिमम वर्स्ट टू वर्स्ट केस पे 50 मिनट लग जाएगी। बाकी क्वेश्चंस को जो आप लोगों ने पढ़े हैं उसको देख के आंसर करने में हार्डली 20 सेकंड या 30 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगता। सर्कल मार करके भी आपके 40 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। तो ये चीज समझो, पेपर में टाइम बहुत होता है। पेपर 120 मिनट 2 घंटे का पेपर बहुत होता है। किसके लिए? जो उसको अच्छे से यूटिलाइज करता है। कोशिश करेंगे 105 मिनट को या 100 मिनट को हम अच्छे से यूटिलाइज कर ले। 20 मिनट हम निकाल देते हैं ओएमआर को वो मार्क करने के लिए भी। 100 मिनट में पेपर करना कोई बड़ी बात नहीं है। 100 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं। हम लोगों ने एसएससी की तैयारियां करी हैं, हम लोगों ने 45 मिनट्स में पूरा 100 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, जिसमें सॉल्व करने के क्वेश्चंस बहुत होते हैं। अब जो दो चीजें वापस से रिपीट कर रहा हूं जिसका आप लोगों को ध्यान रखना है, देखो जेकेपीएसआई की बात करूं, अगर आप लोग फाइनेंस की कंपेयर करोगे, पहली चीज इसका कट ऑफ उससे बहुत कम जाएगा। कट के ऊपर आमतौर पर हम पेपर से पहले बात भी नहीं करते, लेकिन एक हिंट के तौर पे मैं आपको दे देता हूं, लेवल सेम रहेगा, लेवल मिलता जुलता रहेगा। लेवल ज्यादा ना हाई जाएगा ना इससे ज्यादा इजी होगा, लेवल इसी लेवल के क्वेश्चन होंगे। आप लोगों ने जीके अगर देखी थी, फेरन कहाँ पहना जाता है, कौन सी नामदा वाला क्वेश्चन देख लो, या ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं जाता। जेकेपीएसआई में असिस्टेंट लेवल की अगर पोस्ट है, जैसे सब इंस्पेक्टर है, पेपर का लेवल नॉर्मल ही रहेगा, डिफिकल्ट नहीं होगा। आप लोगों ने जो हिस्ट्री, पॉलिटी या ज्योग्राफी पढ़ी है वो उसके क्वेश्चंस एज इट इज आप लोग करके आएंगे। जो हमारी खास तौर पे मेंशन करूंगा, जो हमारी लाइब्रेरी के बच्चे अगर ये देख रहे हैं, जो जिनको हम लोगों ने नाम दिया था नाइट राइडर, जो रात रात भर बैठ के पढ़ते रहते थे, आप लोगों को भी बता दूं बार बार, इनको भी मैंने एक ही चीज कही थी कि पैनिक मत करना, आराम से पेपर करना, पेपर निकाल लोगे आप लोग। जेकेपीएसआई 1200 वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, और उसमें से भी 7000 में आना बहुत ही, जिस भी बच्चे ने 60-70% तैयारी की है ना वो इसमें आ जाएगा। शांति से पेपर करना, जल्दबाजी नहीं करना, आराम से क्वेश्चन पढ़ना, आराम से पेपर देखना, आता है आंसर मार्क कर देना, नहीं आता सर्कल कर देना, आगे चले जाना। कोशिश करना 80 से 90 या 100 मिनट हम लोग पेपर को एक बार गो थ्रू कर ले। 120 क्वेश्चंस में 70-80 क्वेश्चंस अगर देख लिए, हाँ हमें आते हैं, उसके बाद लास्ट के 20 मिनट आराम से उन क्वेश्चंस पे आना जिसपे सर्कल किए। तब इसको क्या होता है, पेपर को यूटिलाइज करना, टाइम को यूटिलाइज करना। उसी क्वेश्चन पे उसी टाइम बैठ के 10 मिनट 12 मिनट मत सोचना। नहीं लॉजिक स्ट्राइक होता कोई बात नहीं, स्किप कर दो, वो भी 1 नंबर देके जाएगा, 1.25 नंबर देके जाएगा, दूसरा क्वेश्चन भी 1.25 नंबर देके जाएगा, लेकिन वो कितना टाइम लेके 1.25 नंबर देगा ये मैटर करेगा इस पेपर में। कट ऑफ की बात कर दी मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ, कट ऑफ की टेंशन मत लेना। आप लोगों को अभी का टारगेट होना चाहिए कि हम 3600 में आ जाए। उसके बाद फिजिकल पेपर होगा। देखो केएस के जितने हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए पेपर निकालना, बच्चे कहने बहुत आसान है। क्यों आसान है मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों आसान है। देखो पेपर हमेशा उसका निकलता है जो बच्चा तैयारी करता है उसी टारगेट को लेके। अब अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारा था, क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी। अगर आप लोगों ने जेकेपीएसआई के लिए बहुत मेहनत की है ना, तो कोई भी केएस का एस्पिरेंट आ जाए या कोई भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एस्पिरेंट आ जाए, आपका ये होगा। और दूसरी चीज क्या है, जो बच्चा कंसिस्टेंसी रखता है उसका पेपर निकलता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग मतलब चले जाओ पेपर निकाल दोगे, ऐसा नहीं होता। आराम से जाओ, बैठो, पेपर दो, शांत दिमाग से बैठना। मैं बार बार ये चीज रिपीट करता हूं, काम काम काम, दिमाग काम रखना, कोई जल्दबाजी नहीं करना। ये क्यों कह रहा हूं, और ये जो टाइम वेस्ट होगा ना, पेपर को कोशिश करना 120 मिनट को अच्छे से हम लोग यूटिलाइज कर पाए। अगर आप लोगों ने 120 मिनट में से 100 मिनट भी पेपर के अच्छे से यूटिलाइज कर देना, आप लोग सिलेक्शन लिस्ट में होंगे, आप लोग फर्स्ट राउंड क्वालिफाई कर लोगे। पेपर में ये टारगेट कोई भी बच्चा नहीं लेके जाएगा कि यार मुझे ना 1200 में आना है, 1200 में से 600 बच्चा होता है जो जनरल की अगर मैं बात करूं ओपन मेरिट की, मुझे 600 में पेपर खत्म करना है। आप लोग ये लेके जाओगे ना, फालतू का खुद के ऊपर प्रेशर बिल्ड करोगे, फालतू का दिमाग खराब करने की बात है। आप घर से टारगेट लेके जाओ कि भाई मेरे को 3600 में आना है। अब आपको बता दूं, पेपर में ना किसी को नहीं पता होता कि उसका रैंक क्या आएगा। टॉपर को भी नहीं पता होता कि भाई वो टॉप करके आएगा, उसको भी नहीं पता आज की डेट में कि वो टॉप करके आएगा। तो घर से ये लेके जाओ टारगेट कि भाई 3600 में आना है। उसके लिए हम लोगों को बस आराम से पेपर करके आएंगे तो भी आ जाएंगे। 600 का टारगेट अभी निकाल दो, 3600 का टारगेट लेके जाओ। 3600 का टारगेट लेके जाओगे ना, 600 छोड़ के 300 में भी आ जाओगे। तो चीजें समझना, आराम से पेपर करना। बहुत उम्मीदें आप लोगों के साथ। ये पहला कोर्स था जिसके लिए हम लोगों ने आप लोगों को स्पेसिफिकली कहा था कि हाँ भाई हम लोगों को 500 रुपए चार्ज करने हैं आप लोगों से। रीजन क्या था मैं आपको किसी दिन आराम से बताऊंगा। मार्केट में 5 से 6 हज़ार रुपए से नीचे जेकेपीएसआई के लिए कोई बात ही नहीं कर रहा था।
हम लोगों को ये चीज़ करनी पड़ी ताकि इनका जो रेट है कम हो, और आप लोगों ने खुद देख लिया कि कितना रेट ड्रॉप हुआ था सब जगह का। तो कोई बात नहीं, मेहनत करते चलो। आई होप हम लोग इस एग्जाम में भी अच्छा करके आएंगे। जूनियर असिस्टेंट का हम लोगों ने बहुत अच्छा किया था। जूनियर असिस्टेंट का जो रिजल्ट आया है उसमें बहुत सिलेक्शंस हुई हैं। आप ही की तरह लोग हैं जिनका क्वालिफाई हुआ है, और बहुत सारे बच्चे हैं जो जूनियर असिस्टेंट की बात कर रहे हैं कि हमें वापस से क्लासेस दो। तो आपको बता दूं, अभी जब तक ऑफिशियल सिलेबस नहीं आता, आप लोगों को हमारी ऐप पे ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। जिस दिन नई नोटिफिकेशंस आएंगी हम लोग यूट्यूब पे भी इसकी क्लासेस को शुरू कर देंगे, जो भी रिसेंट चीजें होंगी। तो फिलहाल अभी के लिए आप लोग हमारी ऐप पे को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आप लोगों को ये कोर्स मिल जाएगा जूनियर असिस्टेंट का। और जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगी हम लोग करेंगे यहाँ पे तैयारी शुरू। फिलहाल जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो होगा एसआई फाइनेंस का। तो उसके लिए रोज रात को 10 बजे लाइव लेक्चर्स आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसमें हम लोग सब रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट, आराम से जाओ, पेपर दे के आओ, और पेपर के बाद प्लीज शोर मत डाल देना कि कट ऑफ 140, 130, 120 होगा। आंसर की आने देना, हम लोग कट ऑफ के ऊपर भी वीडियो रात को लेके आएंगे। तो जाओ, मेहनत करो। लास्ट में ऑल द बेस्ट उन सभी बच्चों को जो लाइब्रेरी में आते थे, जिन लोगों ने बहुत एफर्ट डाला। आप लोगों की तैयारी मैंने देखी है, मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग कंफर्म क्वालिफाई करोगे। आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा एफर्ट डाला था, तो आप लोग बस शांति से पेपर करके दे आना, कराना, आप लोगों को सब आता है। तो चलो, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दो इजाजत, और सो जाना, ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, सुबह आराम से पेपर देना, और कल आके बात करेंगे क्या पेपर आया। ठीक है, तो चलो, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए इजाजत दो, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों के प्यार से जल्दी ही हम 2 लाख सब्सक्राइबर को टच कर देंगे। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट।